हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है कोलकाता डॉक्टर केस हैज सीरियस प्रॉब्लम्स बाय अभय एंड नेहू। तो ये अभय एंड नेहू की वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है और ये वो केस है जो आज के दौर में बहुत ज्यादा चर्चा में है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे तो बहुत आ रहा है। हाँ, और बहुत ज्यादा सैड जो है ना ये, और हमारी खुद की ये विश है कि जो भी इसके मुलजिम है वो जल्द से जल्द पकड़े। जो हमने पहले जो खबरें चल रही थी वो हमने यही देखा था कि केस जो है वो सीबीआई के हवाले कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि आगे क्या इस वीडियो में हमें पता चलेगा। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज रक्षाबंधन है और आज मुझे 3 स्पेशल राखी बांधनी है क्योंकि मैं एक इंडियन वुमन हूँ और आज के जमाने में मेरे जैसे कई बहनों की रक्षा के लिए हमने सिस्टम्स बनाए हैं जिनकी ड्यूटी है भाई जैसे आपकी और मेरी रक्षा करना। आज मैं उन्हीं सिस्टम्स को राखी बांधना चाहती हूँ और इस राखी के बदले रक्षा का प्रॉमिस चाहती हूँ। पहली राखी है पुलिस के लिए। आज मुझे आपकी स्टेट का नाम लेने से भी डर लगता है क्योंकि आपने न जाने कितने लोगों को ऑनलाइन पोस्ट टेक डाउन करने के लिए धमकियां भेजी है और मानो ऐसे कि वो खुद गुनहगार हो। आप लोगों के करियर बर्बाद कर देंगे, उन्हें अरेस्ट कर देंगे, मुद्दे को दबा देंगे, हर वो एक्शन लेंगे अदर देन डूइंग व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। लेकिन लकीली सवाल पूछना इस देश में अपराध नहीं है, इसलिए आपके लिए कुछ सवाल। आप कहते हैं कि आपसे जो हो सकता है वो आपने सब किया। इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीआई की मदद करेंगे विच इज कमेंडेबल, लेकिन सच में क्या आप इतना ही कर सकते थे जब आपने एक ऐसे इंसान को सिविक पुलिस वॉलंटियर के नाम पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा जिसकी 4 शादियां हो चुकी है, जिस पर 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असॉल्ट करने का आरोप है? तो क्या आपने बैकग्राउंड चेक किया था? उनकी खुद की मदर इन लॉ कहती है कि वो लोगों से पैसे लेते थे और उन्हें पुलिस में नौकरी दिलवाने का वादा करते थे। इनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी हुई थी। एक्चुअली मुझे आप ही का एक सर्कुलर मिला विच सेज सिविक वॉलंटियर वही बन सकता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो आई एम कंफ्यूज्ड, What's the truth? Are you saying कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था? उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन बीवियां झूठ बोल रही हैं? उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं है, या फिर उसकी सिविक वॉलंटियर बनने के बाद सारे कंप्लेंट्स को रफा दफा कर दिया? What is it? अगर आपने इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट समय रहते ही एक्शन ली होती तो आज आपकी एक बहन जिंदा होती। दूसरा सवाल, एक्चुअली मैंने लॉ में कोई डिग्री नहीं की है, सो आई डोंट नो ये सिविक वॉलंटियर्स होते कौन है और ऐसे टैलेंटेड नौजवान को आपने सिविक वॉलंटियर चुना कैसे? क्या कोई परीक्षा हुई? क्या उसे लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग प्रदान हुई? या वो एक जीनियस है या फिर सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है? टेलीग्राफ का एक बेकार आर्टिकल देखिए आपके बारे में क्या क्या कह रहा है कि इन सिविक वॉलंटियर्स का काम पुलिस के नाम पर हफ्ता लेना होता है। इस सिविक वॉलंटियर के पास एक बाइक थी जिस पर बड़े शान से पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते वो हॉस्पिटल के किसी भी कोने में किसी भी समय हो सकता था। यानी इस आर्टिकल के हिसाब से आपने एक भेड़िए को छूट दे रखी थी और आप बस अनहोनी की राह देख रहे थे। ये आपके बारे में क्या बकवास हो रहा है ऑनलाइन? मुझे लगता है आपको फटाफट प्रूव कर देना चाहिए कि आपके स्टेट में जो 1,19,916 सिविक वॉलंटियर्स हैं वो सच में कितने भले संत लोग हैं जो सच में लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि अगर आपने उन 1 लाख लोगों का बैकग्राउंड चेक उसी तरह से किया है जैसे आपने संजय रॉय का किया था तो बंगाल में चीजें और बुरी हो सकती हैं। एज अ सिस्टर मैं चाहती हूँ कि आप पर कोई कीचड़ ना उछाले, तो कोई कुछ गलत सलत कहने से पहले उन सारे सिविक वॉलंटियर्स की डिटेल्स लोगों के सामने रख दीजिए। आई नो काम थोड़ा लंबा है, लेकिन वो टीम जो लोगों को उनके ऑनलाइन पोस्ट के लिए टेक डाउन नोटिस भेज रही है, अगर उनको इन लोगों की बैकग्राउंड चेक्स में लगा दे तो शायद बंगाल में चीजें सुधर सकती हैं और आप एक बहन की जान जाने से रोक सकते हैं। अगला सवाल ये है कि 7,000 लोग 14 अगस्त की रात को आरजीकर हॉस्पिटल में दंगे करने आए। उन्होंने हॉस्पिटल को तहस महस कर दिया, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को मारा, जो हाथ आए उसे तोड़ दिया, पेशेंट्स की फैमिलीज को भी मारा। तब आप क्या कर रहे थे? अगर आप कहते हैं कि 7,000 लोगों के मॉब को कंट्रोल करना आपसे पॉसिबल नहीं है, देन व्हाई डोंट यू आस्क फॉर प्रेसिडेंट्स रूल? दूसरी राखी है सरकार के लिए। मुझे लगा था एक महिला सीएम महिलाओं के दर्द समझ पाएगी, उस दर्द को कम कर पाएगी। मे बी आई वाज रॉन्ग। हाँ, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वो खुद सीएम होने के बावजूद, हेल्थ और प्रोटेक्शन उनके अंडर आने के बावजूद, ये घटना एक सरकारी हॉस्पिटल में होने के बावजूद, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आने के बावजूद वो खुद प्रोटेस्ट में भाग ले रही है।
ये डॉक्टर्स के लिए, विक्टिम्स के लिए कितनी एनकरेजिंग बात है कि जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो खुद विक्टिम बनकर सड़कों पर उतर रही है। खुद के फेलियर से नजर हटाकर मुद्दे की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आई नीड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माय लाइफ। आज एक राखी उस स्टेट की सरकार के लिए, और इस राखी के बदले कुछ सवाल। एक तरफ पुलिस कहती है कि सीन ऑफ क्राइम इंटैक्ट है, और तो और जो झूठी खबर फैलाएंगे उन पर एक्शन ली जाएगी। लेकिन आप तो कहते हैं कि दूसरे पार्टी के वर्कर्स ने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। तो सच क्या है? एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं? एज अ होम मिनिस्टर, स्टेट पुलिस सीधे आपके अंडर आता है, राइट? तो आपका वर्जन और पुलिस का वर्जन इतना अलग कैसे? कोर्ट कहता है कि 7,000 से ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल में घुसकर तहस महस की, जो एक स्टेट मशीनरी का फेलियर है। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द हाई कोर्ट के हैं। तो प्रोटेस्ट के दौरान जमा हुए ये 7,000 लोग कौन हैं? क्या इन्हें रोकने की और इनसे डॉक्टर्स, पेशेंट्स के फैमिलीज को सेफ रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं? इनफैक्ट अरेस्ट हुए लोगों में से कुछ लोग तो आपके ही पार्टी के लोग हैं। ऐसा मैं नहीं, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। दूसरा सवाल, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के ट्रांसफर्स क्यों हो रहे हैं? इन 40 या 42 डॉक्टरों की ऐसी क्या गलती हो गई कि उन्हें अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया? यूजुअली ट्रांसफर को एक साइलेंसिंग टैक्टिक माना जाता है। अगर कोई IAS ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्वेंट बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगे, ऑर्डर सुनने से इनकार करे या फिर करप्शन ना करे, तो उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ताकि वो चुप हो जाए और उसके ट्रांसफर की खबर सुनकर बोलने वाले लोग भी चुप हो जाएं। क्या डॉक्टर्स का ट्रांसफर प्रोटेस्टिंग वॉइसेस को चुप कराने के लिए हुआ था? अगर हाँ, तो जिन अधिकारियों ने इस ट्रांसफर की मंजूरी दी थी वो भी गुनहगार हैं। ऑफ कोर्स, आउटरीच के बाद इन डॉक्टर्स का ट्रांसफर कैंसिल भी हो गया। इज दिस एन एडमिशन ऑफ गिल्ट? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि विमेन सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है, आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज जाग रहे हैं। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस पार्टी में ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है। उन्हें टिकट देना बंद करते हैं, उनके साथ स्टेज पर फोटो खिंचाना बंद करते हैं, इलेक्शन के अवसर पर उन्हें बेल देना बंद करते हैं। जिन पर असॉल्ट का आरोप है उन्हें सालों के लिए स्पोर्ट्स फेडरेशन पर राज करने नहीं देते, पॉलिटिक्स को सेक्सुअल प्रेडेटर्स से बचाते हैं। सिर्फ अच्छे लीडर्स महिलाओं के बारे में सोचकर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। पॉलिटिशियंस महिलाओं का इस्तेमाल नारेबाजी के लिए करते हैं। तो आप कौन हैं? शायद देश के हर नेता को आईने में देखकर ये सवाल पूछना चाहिए। बिकॉज वर्ड्स कैन लाई, ओनली एक्शंस टेल द ट्रूथ। निर्भया केस में क्या हुआ था? अक्यूज्ड को 7 सालों बाद फांसी हुई थी। उन्होंने बार बार हर कोर्ट से अपील की थी। प्रेसिडेंट ने उनके मर्सी पिटिशंस रिजेक्ट किए थे एंड माइंड यू, हर एक कॉन्विक्ट के रिजेक्ट कर दिए थे। एंड डू यू नो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कितना ब्रोकन है? जिन 4 आरोपियों को सजा मिली थी उन सबको एक साथ फांसी देना जरूरी था। सो कभी ये पिटिशन फाइल करता था, उसका पिटिशन रिजेक्ट हो जाने पर दूसरा पिटिशन फाइल करता था। जब तक चारों के मर्सी पिटिशंस प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट नहीं किए थे, उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। बिकॉज ऑफ दिस इट टुक 9 years to hang them. What a mockery. In India, justice is a joke. I mean, who's gonna be scared if it takes 9 years to give justice like this? मेरी तीसरी राखी भारत के मर्दों के लिए है। हमने इस केस पर जो पहला वीडियो बनाया था उसके कमेंट्स देखे। मेजॉरिटी कमेंट्स विमेन के हैं। That means right now men don't think it's their problem, क्योंकि आज भी हम हर मुद्दे को men versus women बना देते हैं। और इस डिबेट में प्रॉब्लम यही है कि केस पर से सारा अटेंशन सक्सेसफुली डाइवर्ट हो चुका है। लोगों ने टॉपिक बदल दिया है और इस केस की इरेगुलरिटीज भूली जा रही हैं। पीपल आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर एम के केस में इरेगुलरिटीज हैं, एविडेंस सही तरह से हैंडल नहीं हो रहा है, पुलिस ने इस केस में कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देश भर में डॉक्टर्स चिल्ला चिल्लाकर अपने पुअर वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स और नर्सेस के टेरिबल वर्किंग कंडीशंस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो इफ एनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर वाचिंग दिस, वी वुड लव योर कंट्रीब्यूशन ऑन द सेम। दीज आर द पॉइंट्स वी शुड बी डिस्कसिंग राइट नाउ। प्लीज कंटिन्यू टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस। और इसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेन कौन है और विमेन कौन है, बिकॉज दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम। आवर वॉइसेस नीड टू बी वन।
नॉट डिवाइडेड। हर रेपिस्ट को पब्लिकली शेम करें क्योंकि उनके बिल्कुल। लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप पर हर एक डिस्ट्रैक्शन फेंका जाएगा ताकि डॉक्टर एम को जस्टिस ना मिले। इट इज टाइम फॉर एवरीबडी टू कीप प्रोटेस्टिंग सो दैट दिस केस रिसीव्स अटेंशन। और हमें ये सवाल पूछने ही होंगे कि आरजी कार कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2001 से ऐसे ही इंसिडेंसेस हो रहे हैं, क्या ये केसेस में एक्शन ली गई, क्या उनमें ट्रायल हुआ, क्या उसमें एविडेंस सही से संभाला गया, क्या किसी को पकड़ा गया, या फिर वो केसेस बंद कर दिए गए। हमें इन बातों पर भी सवाल उठाने चाहिए। कुछ लोग इस केस को अननेचुरल डेथ बोलकर दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन सारे पिछले केसेस में भी यही हुआ था? आई एम नॉट डिनाइंग दैट रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट डू नॉट हैपन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. What I am saying is what happened with Dr. M was serious, and the efforts that are being taken to bury this case are equally serious. And you know, ये men versus women के डिबेट में होता क्या है, 2 हफ्तों बाद ये सब डाई डाउन हो जाता है। सारे मर्द जाकर वही बिहेवियर करेंगे जो वो पहले करते थे। हर वर्किंग विमेन महिला को घर आकर खाना बनाना पड़ेगा। वही मर्द घर में अपना हाथ नहीं बटाएंगे क्योंकि हम क्यों करें। वही मर्द खाने के बाद अपना प्लेट अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम करना महिला का काम है। और हर वो महिला वही करेगी, वही सास बहू के सीरियल देखेगी और वही बहू पर अत्याचार करेगी। हर महिला एक दूसरे सक्सेसफुल महिला को देखकर उसे स्लट कहेगी। कितने घरों में एक महिला दूसरे महिला से दहेज मांगती है और उससे दहेज ना मिलने पर उसे जला देती है। तो बदला क्या? तो ये मैन वर्सेस वुमेन फाइट करके क्या मिला? I want to say just a few months ago, all of you character assassinated a war widow. तब कहाँ था आपका man versus woman debate? Like they were shoving mics in Captain Anshuman Singh's mom's face. एक महिला को नीचा दिखा रही थी। तो ये सब man versus woman debate का क्या फायदा? Their family insulted their own बहू online. कितनी शर्मनाक बात है ये। Good men, please speak up. It's not cool to disrespect women or put them down. Good women, please speak up. Don't character assassinate other women because of petty emotions. And emotionally immature men, please shut up and learn how to manage your ego and emotions. I wish रक्षाबंधन के दिन मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन it's not a perfect world. For all the women, please learn self defense because it is necessary. ये आपकी सेफ्टी के लिए है। फिर भी आज रक्षाबंधन है तो मैं पुलिस को, सरकार को और भारत के सारे मर्दों को एक राखी बांधना चाहती हूँ और एज अ सिस्टर आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना पाए जहाँ हर महिला अपना सर ऊंचा रख पाए। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज ये सवाल सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। शेयर दिस वीडियो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइन्स में सिर्फ एक का फर्क है, and that's the reason why फर्क पड़ता है। क्या जबरदस्त बोले हैं यार, कितनी यार अच्छी वीडियो थी। सरकार तक तो वैसी बात पहुंच गई है। सरकार अगर अब कुछ करना या ना करना वो उसके ऊपर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में अगर बात फैली तो क्या सरकार तक नहीं, कानून तक नहीं गई होगी। सेम मैं ना इधर ना रिलेट कर रहा था अपने एक केस के। हमारा ना मोटरवे पे भी ऐसा एक केस हुआ था जिसमें तकरीबन कोई 5-6 लोगों ने एक औरत के साथ रेप किया था, वो भी उसके बच्चों के सामने। और उसके बाद क्या हुआ, वो भाग गए। तो फिर मतलब जब चर्चा ज्यादा हुई ऐसी मीडिया पे जैसे इस केस में हुआ, तो फिर मतलब सरकार को थोड़ा होश आया और उन्होंने फिर उनको पकड़ा। अब वो औरत आई थी बाहर से, तो वो जो विक्टिम है ना वो उसको इतना फॉलो अप नहीं कर सका। मतलब जाहिर बात उसने वापस जाना था, तो उनको बेल हो गई। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का अगर इशू है जिससे आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो उसको हैंग करो सबके सामने, ताकि कोई दोबारा करने की कोशिश ना करे। ना कि आप ये करें कि यार विक्टिम ही नहीं है, हम मतलब जज कहता है कि वो विक्टिम आएगा तो हम मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। बट आपके बिल्कुल आपके कंट्री की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अभी देखो, अब जैसे इंडिया में ये चल रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद जाहिर बात है जब मीडिया पे ज्यादा बात आई तो उसको रोक दिया। हालांकि ये इतना ज्यादा वायरल हुआ है, फिर भी यही न्यूज आ रही है कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब पीछे कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्टी है कि इतना वायरल होने के बाद भी केस उस तरह से चल ही नहीं रहा है। यार मुझे याद, सॉरी एक मैं बात कर लूं, मुझे याद एक कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची थी, उसने ना नहीं वो नहीं थी,
कश्मीर में, इंडिया कश्मीर में, कि वो ना उसने ना एक छोटी सी वीडियो बनाई कि हमारे स्कूल की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ना, मोदी जी को उन्होंने अटेंशन किया था कि आप ना थोड़ा बेहतर करते हैं स्कूल को। तो मैं हालांकि हफ्ते से पहले ही टीम आ गई और उन्होंने उस स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से मतलब सही ऑर्गेनाइज किया, मतलब जो भी काम करने वाला रेनोवेट वगैरह किया, और वो वीडियो हमने भी देखी है। ठीक है, तो अभी क्या गवर्नमेंट तक आवाज नहीं जा रही जब पूरी दुनिया तक चली गई हो? देखिए, उसमें ये भी तो होता है ना कि जो अदारे हैं, जो सीबीआई के पास गया हुआ है ये केस या पुलिस है, तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। नहीं मतलब वो देखो, एक चीज सामने नजर आ रही कि औरत के साथ इतना कुछ हो गया, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी? बात तो ये ना, यहाँ तो ना कि आपको शक है कि मतलब हुआ या नहीं हुआ, वो औरत के साथ हड्डियां नीचे से टूट गई, उसकी डेथ हो गई, अभी भी यार ऐसा। लेकिन वो जो करने वाले हैं, वो मतलब कि बताया गया था कि एक बंदा नहीं है, उसमें और ज्यादा लोग हैं। तो जब ये आपने पता कर लिया कि एक नहीं, उसके साथ ज्यादा लोग हैं, तो उन ज्यादा को क्यों नहीं पकड़ रहे? तक पहुंचने में, इन्वेस्टिगेशन में मे बी के थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है उसके प्रोसीजर में। ऐसा नहीं है, ये पुअर ऑफ, ये ना करना चाहे तो पुअर, हो सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट की नाअहली हो सकती है, मतलब पुअर चीज है, जिसमें ना वो, बल्कि उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है, मतलब जो उनकी वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है ना, वो बचाने के लिए लगी हुई। नहीं तो आपको लगता है यार डॉक्टर इतना अच्छा प्रोफेशनल है, मतलब जो लोगों की जान बचाते हैं, अब उनके ऊपर अगर कोई इस तरह का आफत आती है तो उनको कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो आज अगर अब स्ट्राइक करते ना कि हमने किसी का इलाज ही नहीं करना, तो मेरे हिसाब से आधे लोग इस मुल्क में वैसे बीमार है, मतलब पूरी दुनिया ऐसे ही है ना कि कभी किसी को कोई पेट दर्द है, किसी का कोई ऑपरेशन है, कभी किसी का कुछ, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे, हमें भी पता है कि हम महीने में तो 3-4 दफा तो जाते ही जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के बगैर गुजारा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को ऐसे एक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी वीडियोस देख चुके हैं, अभी तक कुछ अगली न्यूज आ ही नहीं रही है। बस यहीं तक एक अटकी हुई है कि सीबीआई के हवाले हो गया, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमें भी पूरे वो जो उधर मतलब वो पूरे नहीं, वो मिटा दिए, जिसकी वजह से तो जी यार ये बहुत ज्यादा एक तो सैड न्यूज है। इसको और भी सैड ये बात बना रही है कि उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। एक जस्टिस मिल जाएगा ना, फिर भी एक सुकून मिल जाएगा कि चलो यार, जिसने ये सारा कुछ किया उसको तो जो है सजा मिली, और कड़ी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो हमारी यही विश है कि जल्द से जल्द सारा कुछ सोल्व हो, और ऐसी कोई न्यूज आए कि यार वो पकड़ा गया या केस जो है वो थोड़ा आगे बढ़े, तो तसल्ली रहेगी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.